ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। हम आत्माओं को हमारी जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हैं, समझ देते हैं कि सारी सृष्टि की जो आत्माएं हैं, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली जो आत्माएं हैं, वो उन सभी के हम आधार मूर्त हैं। कल प्रभु ने हमें स्मृति दिलाई कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो पूर्वज आत्माओं पर ही, और फिर उन्होंने बोला आपका डायरेक्टर शिव बाबा के साथ, और जो मेन दो पत्ते हैं ब्रह्मा और सरस्वती के साथ, इनके साथ त्रिमूर्ति के साथ हमारा समीप संबंध है। हम समीप संबंध वाले तना हैं। हम जो कर रहे हैं वही दूसरी आत्माएं फॉलो कर रही हैं। तो समझ दे रहे हैं कि क्या आपको स्मृति रहती है कि पूर्वज आत्मा हो और सारी जो वंशावली है उसके आगे जो आप कर रहे हो वही वो वंशावली तक पहुंच रहा है। हम घर के अंदर कर रहे हैं, हम कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो पूरे जो ब्रांचेस हैं, सृष्टि रूपी वृक्ष में जो ब्रांचेस हैं और जो सब ब्रांचेस हैं, सब तक वो पहुंच रहा है। फिर प्रभु ने हमें समझ दी कि हम पूर्वजों की जो सोच है ना, उसी से विश्व का जो वायुमंडल है वो परिवर्तन होगा, हमारी सोच से। तो सोच को ऊंचा बनाना है, क्योंकि हम किसके साथ कनेक्टेड हैं? हम डायरेक्टर शिव बाबा के साथ, और जो मूल मुख्य दो पत्ते हैं ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों, इन त्रिमूर्ति के साथ हम कनेक्टेड हैं। तो हमारी जो वृत्ति है उसी से विश्व के वातावरण को परिवर्तन करना है। फिर हम पूर्वजों की जो दृष्टि है उस दृष्टि से सारी वंशावली को भाईचारे की स्मृति दिलाने वाली आत्माएं हैं। जब हम आत्मा भाई भाई को देखेंगे, जब हमारी दृष्टि आत्मा भाई भाई को देखेगी, तो दूसरी सोल्स में भी भाईचारा आएगा। जब तक हमारे में डिफरेंसेस है, उनमें भी डिफरेंसेस हैं। जब हम सबको एक जैसा आत्मा भाई भाई देखना शुरू कर देंगे, उन आत्माओं के अंदर भी आपसी भाईचारा जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। फिर प्रभु ने कहा, हम पूर्वजों की जो बाप की स्मृति रहती है, हम कितना प्रभु को याद रखते हैं ना, उसी के अनुसार सारी वंशावली को स्मृति आएगी। अगर हम निरंतर प्रभु को अपनी स्मृतियों में रखेंगे तो सारी वंशावली को स्मृति ये दिलाएगी कि वाकई हमारा बाप आया हुआ है। फिर हम पूर्वजों के जो श्रेष्ठ कर्म है, जो प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म वंशावली को भी श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उनमें भी उत्पन्न करेगा कि हम भी कुछ अच्छा कार्य करें, हम भी अपने चरित्र को सुधारते हैं। उनको भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आ जाएगा जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो प्रभु हम आत्माओं को बोल रहे हैं कि आप अपनी श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को यूज करो, आप अपनी शुभ वृत्ति की शक्ति को यूज करो, आप स्नेह और सहयोग की शक्ति को यूज करो। इन तीनों शक्तियों को यूज करके सभी आत्माओं को जगाओ। इसमें प्रभु कहते हैं कोई खर्चा भी नहीं है, इसमें कोई एनर्जी वेस्ट भी नहीं है, इसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे, अगर हमारी शुभ वृत्ति होगी, अगर हमारे मन में वाकई बेहद के लिए स्नेह होगा, सहयोग होगा, अगर हम हद से निकलकर बेहद में आ जाएंगे, तो हम सारी वंशावली को वो दे सकेंगे जिसके लिए वो लोग तरस रहे हैं। वो सुख चैन से भी नहीं है, प्रभु कहते हैं। वो सुख चैन की आशा रख रहे हैं, लेकिन वो किससे रखते हैं? वो प्रभु से नहीं रखते हैं, वो पूर्वजों से रखते हैं।
क्योंकि वो प्रभु के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो ऐसे जागृत करते हैं प्रभु रोज की मुरलियों से, हम आत्माओं को हमारी जिम्मेवारियों का एहसास दिला रहे हैं। इसीलिए हम आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्रभु पिता परमात्मा के जो महावाक्य हैं उनको गहराई से उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हीं को हाजिर नाजिर करेंगे और हम सभी आत्माएं प्रभु के एक एक महाबोल जो है उसकी जो गहराइयाँ हैं उसको यथार्थ हम समझें और फिर उसको फिर हम अमल में भी ज़रूर लेकर आएं। ये ज़रूर विनती करनी है क्योंकि जागृत रहना बहुत ज़रूरी है और चारों तरफ वायुमंडल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेचैनी का, अस्त व्यस्तता का है। तो आत्माओं को सही दिशा नहीं दिख रही है ना, इसलिए सारे अस्त व्यस्त हैं। तो ऐसे अस्त व्यस्त वायुमंडल में जागृत अवस्था में रहने की समझ प्रभु हमें देते हैं। तो स्मृतियों से मुझे जागृत रहना है। तो सबसे ऊंची स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ, रिस्पॉन्सिबल सोल हूँ मैं परम धाम निवासी हूँ। इस समय प्रभु कार्य में लगे हुए हैं, सृष्टि परिवर्तन के उसमें और जागृत करने के कार्य में लगे हुए हैं। अव्यक्त ब्रह्मा भी जागृत कर रहे हैं। तो हम आत्माओं का भी फर्ज बनता है कि अगर हम त्रिमूर्ति के समीप हैं तो हम बहुत समीप के तना है, हमारी जिम्मेवारियां बहुत है। अब हमें हद में नहीं जीना है, हमें बेहद में जीना है। अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपनी स्मृति को बहुत पावरफुल बनाना है क्योंकि इसी से हम आत्माओं को जागृत कर सकते हैं। हमें कोई किसी को सुनाना नहीं है क्योंकि सुनाने से नहीं सुनेंगी आत्माएं ना, वो फिर कुछ देह का भान भी आ जाता है। इसलिए आत्मा के भान में रहकर प्रभु के साथ रहते हुए अपने आप को इम्पोर्टेंट तना समझते हुए मुझ आत्मा को सदा जागृत रहना है और प्रभु के साथ ईश्वरीय कार्य पर रहना है। तो रोज की मुरली प्रभु की हम आत्माओं को जागृत कर रही है, हम आत्माओं को हमारे फर्ज का एहसास दिला रही है। तो हम आत्माएं जागृत रहेंगे और प्रभु से ही प्रभु के महावाक्य सुनेंगे और सारे जो ये महावाक्य है इसका एक एक बोल का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है प्रभु का, वो विश्व की सभी आत्माओं तक पहुँचे, चाहे वो साकार शरीर में है चाहे वो आकारी शरीर में है। एक एक आत्मा तक प्रभु का बोल पहुँचे और सभी आत्माओं में जागृति आए, उन्हें प्रभु की याद आए, उन्हें अपने स्वधर्म की याद आए और सभी आत्माएं पुनः रिटर्न जर्नी करें, वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में, सतोगुणी स्वरूप में लौटे। इन्हीं दुआओं के साथ प्लस जो प्रकृति है प्यारी सी जो हम आत्माओं की पालना करती आई है, जो तत्व है हम आत्माओं की पालना करते आए हैं, इन सभी तत्वों और प्रकृति के प्रति भी प्रभु के ये महावाक्य हम समर्पित करते हैं। प्रकृति भी शुद्ध हो जाए प्रभु के संकल्पों से, प्रभु के महावाक्यों से, उसका भी शुद्धिकरण हो जाए। वायुमंडल में प्रभु के अच्छे अच्छे बोल फैले, अच्छी अच्छी समझ फैले, तो फिर आत्माओं में जागृति आए, फिर जीव जंतुओं का भी भला होएगा। वो भी आजकल अपवित्र बन गए हैं, उनमें भी पवित्रता आएगी क्योंकि मनुष्य अपवित्र बन गए हैं, इसलिए जीव जंतु जानवर भी सारे अपवित्र बन गए हैं। तो प्रभु की पवित्रता की जो मुरली है इसी के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैले और आत्माओं में जागृति आ जाए, आत्माएं जाग जाए। अभी वो मूर्छित हैं, तो जैसे प्रभु हमें जगाते जा रहे हैं ऐसे वो आत्माएं भी जागे। इन्हीं दुआओं के साथ हम आत्माएं अब प्रभु से ही मुरली समझेंगे क्योंकि ये महावाक्य की समझ जो है ये प्रभु ही दे सकते हैं। वही हमारे बुद्धि का ताला खोलकर हम आत्माओं को समझ दे सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा देखते हैं आज हम आत्माओं को क्या शिक्षा देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव जयंती आ रही है ना, शिव जयंती। शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। ये शिव जयंती ये तो हीरे तुल्य है। प्रभु आते हैं तभी तो हम कौड़ी से हीरे तुल्य बनते हैं। तो ये शिव जयंती जो है प्रभु कहते हैं हीरे तुल्य है। सभी आत्माओं को
उनके अब बाप का परिचय मिलना चाहिए। सभी आत्माएं जितनी भी मौजूद हैं उन्हें प्रभु का परिचय तो मिलना चाहिए ना। अभी सब अनाथ हैं, सभी आत्माएं अनाथ होकर कभी किसको कह रही हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, कभी किसको कह रही हैं। वो तो हनुमान जी के सामने भी बोलते हैं, गणेश के सामने भी बोलते हैं, लक्ष्मी के सामने, सभी के सामने बोल रहे हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। मतलब मालूम नहीं है ना आत्माओं को। तो ये जो शिव जयंती है इसमें स्वयं परमपिता परमात्मा आकर अपनी पहचान देते हैं। तो जब हम आत्माओं को पहचान मिली है तो उस पहचान को अन्य आत्माओं तक भी पहुंचाना है, क्योंकि वो भी प्रभु के ही तो बच्चे हैं। सारी रात में कैसे पढ़ा बाबा ने कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की पूरी वंशावली है। इसमें कोई ज्ञान में आए चाहे नहीं आए, करोड़ों की आबादी जो मौजूद है, चाहे वो उसके पास शरीर नहीं है, वो आकारी में घूम रही है, भटक रही है, वो भी वंशावली है, वो भी आत्मा है। इस वक्त वो बैड कर्मा की वजह से या बैड कोई मतलब किसी विधि से वो लोग भटक रहे हैं, उनके पास शरीर नहीं है, तो वो भूत प्रेत आत्माओं की तरह वो भटक रही हैं, लेकिन है तो प्रभु के बच्चे। आत्मा जो अंदर है वो तो प्रभु का बच्चा है। तो इस शिव जयंती पर प्रभु कहते हैं ये हीरे तुल्य जयंती है, इसमें खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सभी को सुनाओ, क्योंकि अब प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है ना। तो अब सबको सुनाना है, सबको मालूम होना चाहिए कि उनका पिता कौन है। सभी आत्माओं को सनाथ बनाना है, सभी आत्माओं को आस्तिक बनाना है, तो सत्य तो बताना है। तो शिव जयंती एक अवसर है जब हम खुले आम बोल सकते हैं ना। ऐसे तो जाकर किसी को बोलना तो फिर थोड़ा युक्ति से चलना पड़ता है, प्रोग्राम बना, लेकिन ये तो एक सेलिब्रेशन है ना। तो सेलिब्रेशन त्योहार जैसे मनाते हैं, तो इस त्योहार में खुले आम हम आत्माओं को प्रभु की बायोग्राफी बता सकते हैं। तो प्रभु कह रहे खूब धूमधाम से सत्य बताना है, तो खूब धूमधाम से प्रभु कहते हैं उनकी बायोग्राफी सबको सुनाओ। प्रश्न, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे है? उत्तर है वास्तव में शिव जयंती। प्रभु कहते हैं वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, जागृति है ना। दिवाली सूचक है जागृति का। ये कोई स्थूल दिए जलाने और लक्ष्मी की पूजा करना ये थोड़ी है दिवाली। दिवाली इस जागृत होना, आत्मा की ज्योत जग जाए, आत्मा को पहचान मिल जाए अपनी, और आत्मा को ये पहचान मिले वो कौन है, किसकी है, कहाँ से आई है। तो वास्तव में प्रभु समझ देते हैं शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है। प्रभु ही आकर हमको जागृत करते हैं, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हम बुझे पड़े होते हैं ना, हमको मालूम ही नहीं, हम तो शरीर समझकर पार्ट प्ले करते हैं। तो प्रभु हम बुझे हुए दीपक को, आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। उसको याद आता है अच्छा मैं तो सो लूं, वो स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। जो आत्मा का दीपक है, आत्मा रूपी दीपक सच्चा दीपक है, इसको जगना है। वो तो स्थूल दिए जलाते हैं, उससे थोड़ी किसी की जागृति हो रही है, ये बुझा पड़ा है। तो ये जो है आत्मा की जो ज्योत है, ये तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा जो सच्चा दीपक है ना, वो तो शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। यही हमारा बर्थडे है ना, हमारा जन्म होता है। हम तो मरे पड़े मुर्दा जीवन जी रहे थे। हम कितना ना अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर हम पाठ बजा रहे थे। मेरा स्वधर्म नहीं है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मेरा स्वधर्म थोड़ी है देह का अभिमान। तो ये तो हम झूठे मुखौटे लगाकर झूठी दुनिया में झूठ बोल बोल कर जी रहे हैं। सत्य तो है कि
हम आत्मा हैं, सत्य है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं, सत्य है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। ये हमारा सत्य है। हम तो ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, तो हमारी तो स्थिति ऊंची है। सोल्स हैं हम। ये जो भान है कि मैं एक सोल हूं, ये मेरे अंदर आना चाहिए। फिर ही तो हम प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे। हम देह समझते हैं तो मेरा कनेक्शन नहीं होता, प्रभु कहते हैं। आत्मा समझने से स्थिति हमारी ऊंची हो जाती है, फिर हम प्रभु से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हम त्रिमूर्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। इस आत्मा मैंने परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। फिर जो मूल दो जागृत पत्ते हैं ना, इस सृष्टि रूपी वृक्ष के दो हस्तियां जो हैं बिल्कुल जागृत है, संपूर्ण जागृत है, बाप समान। उनके संबंध में हम तो प्रभु समझ देते हैं कि हमारी जो सच्ची दीपावली है वो शिव जयंती ही है। तो इसी दिन दिवाली, इसी दिन हम आत्माओं का बर्थडे और इसी दिन शिव जयंती, एक ही दिन सब कुछ होता है। जागृत होते हैं ना हम, तो दीपावली जो है वो है शिव जयंती। तो वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, मना आत्मा की ज्योति जगती है। वो स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन तुम्हारा तो सच्चा दीपक शिव बाप के आने से ही जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से इस शिव जयंती को मनाओ, जागृत रहो और सबको जगाओ। वो वाली दिवाली वो नहीं है सच्ची दिवाली जो नवंबर में सेलिब्रेट करते ना, वो सच्ची दिवाली नहीं है। वो तो खाली दिए जलाते हैं, एक दिन सफाई करने का कार्य करते हैं, फिर वो चरण लगा देते हैं, बाहर दरवाजे खुले रखते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, बिल्ली का आह्वान करते हैं, सारे मन स्थूल चीजों के पीछे। वो तो जगे ही नहीं ना, आत्माएं थोड़ी जगी हुई हैं। बस यूं ही नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते, बस हो गया, पटाखे चला के, और पूरे वायुमंडल को दूषित कर देती हैं आत्माएं, और सफोकेशन क्रिएट करती हैं, और अपने लिए खुद ही विनाश तैयार करती हैं। लेकिन ये जो प्रभु शिव जयंती आती है, बाबा आते हैं, तो फिर हमको सही मायने में हम आत्मा रूपी दीपक जो बुझा हुआ है इसको जगाते हैं। ये जब जग जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक की मनाई जाती है, प्रभु कहते हैं। उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो ही नहीं सकती, वो तो फिर कण कण में है, तो कौन सी जयंती मनाएंगे। जयंती कब मनाई जाती है, जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे 2024 में 88 वाली जयंती, गोया 88 वर्ष हुए जयंती को। हम सोच सकते हैं हमारे पास कितना वक्त है। संगम युग के 12 वर्ष और हैं, जिसमें पूरी सृष्टि का परिवर्तन होना है। 100 वर्ष का संगम युग है। ब्रह्मा जी अब 88 जो है ना, ब्रह्मा की जो ये संगम युगी जागृति की जो आयु है वो है 88 के हो गए वो। तो 2024 में 88वीं जयंती, गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है ना, फलाने दिन ये गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88th जयंती मनाएंगे, वो तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है, कोई पूछ सकता है ना। तो इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए ना कि जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हो जाती हैं आत्माएं जो कभी पूछते ही नहीं है।
किसी के मन में नहीं आता, हम आत्माओं के मन में भी नहीं आता था। मैंने सेलिब्रेशन त्योहार आते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते तो हम थोड़ी पूछते थे कि ये क्यों, इसके पीछे स्टोरी क्या है। वो तो स्कूल वाले लिखवाते थे कि दिवाली पर ऐसे लिख दो, है ना। शिव जयंती के बारे में तो कुछ नहीं लिखवाते। बाकी त्योहारों के ऊपर बोलते हैं इस पर एक ऐसे लिखो, एक पर पैराग्राफ लिखो, तो इधर उधर से सुन सुना कर जैसे करते हैं वैसे लिख देते। लेकिन कभी भी पत्थर बुद्धि हो जाते ना, पूछते नहीं हैं हम कि इसकी रियलिटी क्या है। तुम उनको बता सकते हो कि वो निराकार है और उनका नाम है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में शालिग्राम है, हम निराकार हैं। शालिग्राम निराकार का सिंबल है ना। तो तुम शालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में शालिग्राम है। नाम शरीर का पड़ता है, शरीर के नाम है सारे जो बाहर से है, लेकिन वो है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं है। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। क्या कहते हैं? मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब, किस घड़ी, वो नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहें कि फलानी तारीख। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं शिव बाबा की, वो अचानक ही आते हैं। और जब तक ब्रह्मा जी रियलाइज करते हैं, यानी कि दादा लेखराज जी रियलाइज करते, तब तक उन सभी को भूल ही जाता है कि किस दिन वो आए थे और किस समय आए थे। भूल जाते वो लोग, क्योंकि जब अचानक कुछ नया दिखता है तो इंसान उसी में खो जाता है। फिर रोज रोज जो उनको देखकर आत्माएं दौड़ दौड़ के आने लगी, इसी समय में इन सारी चीजों में दिमाग चला गया। फिर जो स्थापना विनाश दिखाती उसमें दिमाग चला गया। ये भूल ही गए कि किस दिन प्रभु आए, क्योंकि उनकी जन्मपत्री कोई नहीं बना सकता। वास्तव में जन्मपत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है, तो जरूर कुछ तो करते होंगे। जब कहते हैं लोग कि प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है, ऐसी महिमा करती हैं आत्माएं भगवान के लिए, लेकिन तो कुछ तो किया होएगा ना। यूं ही तो नहीं महिमा हो जाती किसी की, तो जरूर कुछ करते होंगे ना। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है। नेहरू की महिमा कर देंगे लोग, गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं। इनकी महिमा कोई बता न सके। प्रभु की महिमा कोई नहीं बता सकता, वो खुद ही आकर बताते हैं कि उनकी महिमा क्यों है। तुम समझाते हो कि वो ज्ञान का सागर है, वो शांति का सागर है। वो तो एक ठहरा ना, सागर तो एक ही है। उनके जैसा तो फिर कोई नहीं हो सकता ना। तो फिर उनको सर्वव्यापी फिर कैसे कह सकते? जब वो ज्ञान का सागर है, जब वो शांति का सागर है, तो सबके अंदर सागर है क्या? नहीं है ना। तो फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? परंतु प्रभु कहते कुछ भी समझते नहीं है। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते। इच्छा ही नहीं होती किसी की कि हाँ आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या लगा रहे हो, ये प्रदर्शनी क्या है। नहीं, जानना ही नहीं चाहते ना, साहस नहीं करते। नहीं तो पूछना चाहिए ना कि शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए होंगे ना, है ना। एक जो जिज्ञासा होती है ना जानने की, वो आत्माओं में अभी नहीं है, क्योंकि मूर्छित है ना आत्माओं में वो चीज आती नहीं। हम भी तो मूर्छित ही तो थे, कहाँ हम भी पूछते थे किसी से। ये तो प्रभु ने आकर जगाया है, तो दिमाग जो है खुलता है, और धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है। बहुत भगत लोग हैं, नहीं तो पूछना चाहिए ना कि शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए होंगे ना, तभी तो हो रही है। बहुत भगत लोग हैं। अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी न बनाए। बहुत भगत लोग हैं, बाबा कहे अगर गवर्नमेंट न माने तो फिर भक्तों की, साधुओं की, गुरुओं की स्टैंप भी न बनाए।
जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तो आज गवर्नमेंट सोई पड़ी है तो प्रजा भी सोई पड़ी है। तो अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह से मालूम पड़ा है। तुमको जितना फकुर रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता है। जो जान जाते हैं उन्हें तो फकुर रहता है। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां तो कौड़ी मिसल हैं। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म जो है हीरे तुल्य गाया जाता है, क्योंकि शिव पिता परमात्मा से ही उनका इतना हीरे तुल्य जन्म हुआ। तो श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बने, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, तो ये भी तो समझाना चाहिए ना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? वो तो वर्ल्ड प्रिंस था ना। तो ये डर डर के, क्योंकि कहते इतने तालों के अंदर उनका जन्म हुआ और फिर टोकरी में लेकर जा रहे हैं, हाँ, रात को लेकर जा रहे हैं। तो प्रभु पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण तो वर्ल्ड का प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? वहां कंस आदि कहाँ से आ गया? जहाँ पर सतो प्रधान प्योर आत्मा तो उतरेगी ही वहां जहाँ प्योरिटी है। वो उतरेगी वहां जहाँ पर कंस नहीं है, रावण नहीं है, उसका नाम निशान नहीं होगा जहाँ कृष्ण जी आएंगे। तो एक तो प्रभु कहते हैं कि जब वो वर्ल्ड का प्रिंस है तो फिर उनको डर काएगा। दूसरा फिर प्रभु कहते हैं कि वहां कंस आदि कहाँ से आ गया। ये सब बातें शास्त्रों में लिखती हैं जबरदस्ती। वो तो आत्मा जो होती है, जब वो पुरुषार्थ करती है संगम युग में प्रभु का बनकर, तो जो कंस रूपी अभिमान हमारे अंदर होता है या रावण रूपी विकार हमारे अंदर होते, उसके प्रति ब्राह्मण आत्मा जो होती है वो युद्ध करती है अपने साथ, और फिर ये अपने कंस को, रावण को जो अंदर विराजमान है, उससे स्वयं को मुक्त करती है। ये तो वो है ना। तो ये तो संगम युग में होता है। लेकिन जब आत्मा प्योर बन जाती है, जब आत्मा प्रिंस बन जाती है, तो प्योर वाली जो सोल है वो तो उतरेगी ही वहां जहां पर कंस और रावण का नाम निशान ना हो। वो तो प्योर धरा पर उतरेगी। तो प्रभु पूछ रहे हैं कि वहां कंस आदि कहाँ से आ गया। ये सब बातें शास्त्रों में लिखती हैं। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियां प्रभु बताते ही रहते हैं, वो बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं। युक्ति युक्त न समझाने से फिर और डिसर्विस हो जाती है। जब हम प्रभु की बताई हुई युक्तियों को अपनाकर उसका मनन चिंतन विचार सागर मंथन नहीं करते हैं और फिर हम दूसरी सोल्स को बताते हैं, तो वो डिसर्विस हो जाती है। आत्माएं जागृत नहीं होती हैं, हम फिर एग्जैक्टली समझा नहीं पाते। तो इसलिए कभी भी प्रदर्शनी वगैरह में जब सोल्स समझाती है ना, यूं ही खड़े हो जाते हैं ना सारे समझाने के लिए, तो फिर मना थोड़ा सा पहले से ही समझ कर अगर करे तो फिर ज्यादा अच्छा, नहीं तो फिर डिसर्विस हो जाती है। युक्ति से समझाना है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही तो महिमा करेंगे ना। जब शिव जयंती है तो शिव की महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे और कुछ सूझेगा ही नहीं। तो अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी, उनका जीवन का चरित्र भी तो होगा, तो सारा बताना है। जो भी उनकी बायोग्राफी है, उनकी महिमा क्यों होती है, उनकी याद में जो यादगार 12 ज्योतिर्लिंगम बने हैं क्यों बने हैं, उनके जो नाम दे रखे हैं, फिर उनके कर्तव्यों से परिचित कराना। यूं ही तो पूजा नहीं करते रहना ना, बायोग्राफी भी तो जाननी है, तो वो भी स्पष्ट करते हैं। तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी, उनके जीवन का जो चरित्र है वो भी तो होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठकर सुनाओ।
जैसे बाप कहते ना, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, पूछते ही नहीं है, उसका कुछ भी वर्णन नहीं है। शिवलिंग बस मंदिर जाएंगे और शिव पर अक धतूरा दूध सब बहा देंगे अच्छी तरह, बस मत्था टेकेंगे घर वापस और धागा बांध देंगे शिव और पार्वती को और कहानी बना देंगे कि दोनों की शादी होती है। कुछ भी करके बाकी ये नहीं पूछते गहराई से ना, कि बाप कहते मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती शुरू कैसे हुई, उसका कुछ भी वर्णन कहीं भी नहीं है। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है, लेकिन क्या महिमा है वो नहीं जानते हैं। शिव बाबा को भोलानाथ कहकर बहुत महिमा करते हैं, लेकिन फिर वहां पर शंकर जी को बीच में मिला देते हैं। भोला भंडारी है वो क्यों भोला भंडारी है नहीं जानते हैं। भोला ही तो है, हम आत्माओं की बुराइयों को कहता मुझे दे दो, और फिर सारी अच्छाइयाँ, फिर कितनी जल्दी राजी हो जाता है। गलतियां हम करते हैं, फिर भी अगर गलतियां करके अगर हम फिर सुधर जाते तो फिर राजी हो जाता है ना, माफ कर देता है, क्षमाशील है, दयावान है, भोला सा है। करते हैं हम थोड़ा सा, देते हैं हम अपनी बुराइयां, तो बदले में भरपूर संपत्तिवान बना देता है, सुख शांति प्रेम आनंद, जिसके लिए हम सब तरसते हैं उससे हम आत्मा को भरपूर कर देते। तो भोला ही तो हुआ, तो भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता ना। तो बाबा क्या कह रहे, वो लोग शिव शंकर कह देते हैं। शिव बाबा भोलानाथ थे, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर बहुत महिमा करते हैं। वो तो भोला भंडारी है। वो लोग फिर दुनिया में क्या कर देते हैं, शिव और शंकर कह देते हैं। शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं, वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो विनाश कर दिया, ऐसा करते हैं। धतूरा खाते हैं, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं। धतूरा खाते हैं, भांग पीते हैं, पता नहीं क्या क्या कहानियां बना दी, शंकर जी को भी बदनाम कर दिया। शिव जयंती को सारे भांग पी पी के कैसे सोए पड़े रहते हैं इधर उधर, फिर 10-10 12-12 दिन 15-15 दिन सोए रहते हैं। और अगर जगे रहेंगे, अगर उन्होंने कोई एक एक्शन करना शुरू किया, वही एक्शन करते जाएंगे जब तक वो नशा ना उतर जाए। तो खामखा का शंकर जी को भी बदनाम और फिर शिव को भी बदनाम कर देते हैं, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं इनका भगवान कैसे है, अकधतूरा खाता है, भांग पीता है। इस बात का एहसास नहीं है हिंदू बन गई आत्माओं का, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे भगवान बनाकर दिखाते हैं, उस पर फिर कहानी किसी को माखन चोर दिखा देते हैं, किसी को लड्डू चोर दिखा देते हैं, और पूरा अपने ही जो है ना जो धर्म बना देते हैं, एक तो झूठा धर्म बनाते हैं और उसमें तरह तरह की कहानी, इतनी तरह तरह की कहानियां हर किसी के बारे में कौन लिखता है और फिर कैसे फैला देते हैं। उसको फिर देखकर जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हंसते हैं कि इनका भगवान कैसा है। और अब तो गीत भी वैसे गंदे बना दिए जिसको सुनकर हमें ही आश्चर्य होता है कि कैसे तौहीन कर रखी है देवी देवताओं की, तो दूसरे लोग तो सुनकर हंसेंगे। तो फिर प्रभु कहते हैं कि मना महिमा तो एक की, धतूरा खाते उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं। महिमा तो एक की ही होती है ना, तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। प्रभु कहते हैं वहां बहुत लोग आते हैं, तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। तो अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा। हाँ, जब हम कहेंगे ना आओ हम शिव की जीवन कहानी सुनाते हैं, तो प्रभु कहते हैं उनका माथा ही चक्रित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे ये लोग। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझकर बहुत आएंगे। बोलो निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना, तो अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। अगर महिमा सुनाएंगे सत्य परमपिता परमात्मा की,
12 ज्योतिर्लिंगम का जब रहस्य बताएंगे तो फिर जो लोग कहते हैं ना कि प्रभु सर्वव्यापी है, तो ये बात जो है उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से तो मिल नहीं सकती है। ये जो मंडप बनाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, वो कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर जो है वास्तव में ये है जहाँ रचता खुद बैठकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मधुबन, तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। माना प्रभु ही बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि किस विधि से आत्माएं आकर्षित होंगी। तो प्रभु खुद ही समझ दे रहे हैं कि इस विधि से लिखो कि जहाँ रचता खुद बैठकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, वो पांडव भवन। हाँ, क्योंकि तुम लिख सकते हो नीचे तो अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना संपूर्ण ब्रह्मा के तन में, लेकिन जो ओरिजिनल में प्रजापिता ब्रह्मा भी पुरुषार्थी थे और शिव बाबा आते थे पढ़ाते थे, तो दैट इज पांडव भवन ना। तो पांडव भवन में वो है असली मंदिर जहाँ पर स्वयं शिव पिता परमात्मा आकर सत्य बताते हैं, रचता और रचना का आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो, क्या लिखना है कि रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री हम सुनाएंगे। तो हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, प्रभु कहते, क्योंकि कई लोगों को इंग्लिश समझ में आती, जैसे साउथ इंडियंस वगैरह हैं, तो प्रभु कहते हैं कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखो। बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि ये कौन है जो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है कि बाप जो है वो पतितों को आकर पावन बनाते हैं। तो फिर मनुष्य वंडर खाएंगे, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। तो भिन्न भिन्न युक्तियों से प्रभु की याद में रहकर सभी सोल्स को जागृत करना है। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए, प्रभु कहते। भले तुम प्रभात फेरी निकालते हो, जैसे मंदिर है तो बाहर में कोई हॉल हो या मंडप हो ना, बड़ा सारा बनाए, तो फिर वहां पर जब आ रहे हैं मत्था टेकने तो फिर इधर भी सुन लेंगे बोलो। तो शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भले तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उन्हों को ये समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वही आकर राजयोग सिखाते हैं। अब दुनिया की करोड़ों की जो आबादी है उसमें विराजमान शरीरों में, शरीर तो विनाशी है, शरीर में विराजमान जो आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं का अगर 800 करोड़ आबादी है तो 800 करोड़ शरीर में 800 करोड़ आत्माओं का पिता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। हम सभी ओरिजिनल में निराकार आत्माएं ही हैं। हम तो शरीर लेकर, शरीर मेरा ड्रामा का कपड़ा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम अभी सत्य समझ बैठे हैं। वो छिन भी जाता है, हर आत्मा का शरीर छिन जाता है, आत्मा शरीर छोड़ देती है। ये जानते हुए भी शरीर को अपना समझकर आत्माएं गुमराह हो गई हैं। अभी सबको जगाना है, सब अनाथ हो गई हैं, तभी तो एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर लड़ रही हैं। ऊपर से आई हुई सोल बॉडी के भान और अभिमान में आकर धर्म स्थापकों के पीछे लगकर अपने आप को बांटकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और लड़ते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे के शरीरों को खत्म करते हैं। सोचते हैं कि हमने उसको मार दिया, लेकिन आत्मा नहीं मरती है, पर आत्मा के शरीरों को देह अभिमान क्या करता है, देह अभिमान को जान से मारता है और सोचता है हमने उसको मार दिया। अब ये जो खेल अभी होना है, ये जो एंड का विनाशकारी सीन होने, ये वही तो है जिसने किसको कब मारा होएगा शुरू में, वो फाइनल करेगा। अभी जिसने भी किसी को द्वापर युग में सबसे पहले जब भी युद्ध हुए होंगे, जिसने भी जिसको मारा होएगा वो अभी फाइनल
उसको मारकर अपने जो रोल है ड्रामा का उसको खत्म करके फिर आत्मा शरीर से निकलेगी और जागृत होएगी कि मैं तो सोल हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। लेकिन उसके पहले वो किसी की नहीं सुनने वाली है। इसलिए जो विकराल युद्ध होना है, बाहर के देश तो चलो बॉम्ब से खत्म कर देंगे, उनके पास तो रिफाइंड बॉम्ब्स बनते जा रहे हैं, वो तो केमिकल बॉम्ब्स भी बना रहे हैं ताकि आराम से सारे लोग मर जाएं, किसी को दिक्कत परेशानी ना हो, कोई हाय हाय ना करे, कोई जले नहीं। वो केमिकल ही ऐसा बना रहे हैं कि लोग सोए के सोए ही मर जाएं। लेकिन ये जो भारत है, जहाँ पर बहुत बार खून की नदियां बह चुकी हैं, बंटवारा भी हुआ भारत पाकिस्तान का, तब भी बाबा कह रहे हैं खून की नदियां बही थी, कैसे घर से बेघर हुए थे। अब जो बेघर हुए हैं ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे में, वो जो जिनको मारा गया है, जिनके रिश्तों को मारा गया है, या फिर 84 रॉयट्स में जो सिखों को मारा गया है, मतलब जो भी दे अभिमान में एक दूसरे को लोगों ने, ये सब तैयार बैठे हैं। अब सब ने अंदर अंदर अपने हथियार बना रखे। तो जैसे खून की नदियां उस समय बही थी, अब जिनकी बही थी वो मरे थोड़ी है ना, वो तो शरीर मरा है। अब वही सोल्स जन्म ले चुकी हैं। अब वो पूरा रोल जो ड्रामा का है ना, उसको समाप्त करेंगे। जो पहले मारे गए हैं वो अब उनको मारेंगे जिन्होंने उनको मारा था। फिर ये ड्रामा का जो पार्ट है वो क्लोज होएगा और फिर आत्माएं शरीर से मुक्त होकर वापस घर जाएंगे। सुनेंगे किसी की भी नहीं, वो लोग वो मार के ही रहेंगी। इसलिए मतलब जितना भी इंतजाम किया जाए कि हिंसा न हो, लेकिन वो अपना हिंसात्मक रोल करके तब जाकर उनको सुकून मिलेगा। तो बड़ी अस्त व्यस्तता होनी है। ये जो सिविल वॉर होने हैं भारत में, ये बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं इसमें खून की नदियां बहेंगी। प्रभु किसी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु कभी भी किसी के कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो हम आत्माओं को समझ जरूर आकर देते हैं कि जागो, अपने आप को पहचानो और फिर से श्रेष्ठ कर्म करो। ये जरूर करते। वो ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, ये कार्य करने के लिए जरूर आते हैं। लेकिन हम आत्माएं जो कर लेती हैं कर्मा, उसके अंदर वो कभी दखल नहीं देते। उनको इजाजत नहीं है ड्रामा से। वो हमको सुधरने की विधि बता सकते हैं। हम आत्माओं पर है कि हम सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, उसके अनुसार हम अपना भाग्य बना, उसमें फिर वो इंटरफियर नहीं करते। दिशा जरूर सही दिखाएंगे, लेकिन कंट्रोल कभी नहीं करते। इसलिए वो खूबसूरत पिता है, इसलिए सब उनको मानते हैं। कंट्रोल करने से ना आत्माएं चिढ़ जाती हैं। तो प्रभु कंट्रोल कभी नहीं करते हैं, लेकिन विधि पूर्वक सत्य से जरूर परिचित कराते हैं। हर तरह से बचने की विधि बताते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। वो डिटैच हो जाते हैं। लेकिन ये जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स हैं, इन्होंने जो आपस में हिसाब किताब बना रखे हैं, ये किसी की नहीं सुनेंगे। ये खून की नदियां बहानी है तो ये बहाएंगे ही बहाएंगे। ये बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। अभी प्रभु के जाते ही जैसे प्रभु का पाठ संपन्न हो जाएगा, सारी सोल्स अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी। कोई किसी को, बाबा ने बोला था, राज्य सत्ता किसी को संभाल ही नहीं पाएगी। सारी आत्माएं एकदम अस्त व्यस्त, पूरा तांडव क्रिएट कर देंगी पूरी धरा पर। वो किसी की बात को नहीं सुनेगी। उससे पहले प्रभु के रहते हुए हम आत्माओं को जगे रहना है और जागती ज्योत बनकर दूसरी सोल्स को जगा देना है। ये हमारा परम कर्तव्य है। नहीं तो सोल्स हमें उलहना देंगी कि आप लोगों को पता था और आप लोगों ने नहीं बताया। फिर उनकी जो तड़पती हुई अवस्था होगी ना एंड में, वो फिर हमें प्रभु से योग नहीं लगाने देगी। इसलिए हमें अपना कर्तव्य जरूर पूरा करना है। प्रभु हम आत्मा को समझ दे रहे हैं स्पष्ट करके कि सभी को बायोग्राफी अब बता दो, ओपनली बताओ अब सबको कि निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वही आकर खुद राजयोग सिखाते हैं। हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं शरीर रूपी जो राजधानी है, इसकी हम राजा हैं। हम अभी गुलाम बने पड़े हैं। मेरी इंद्रियां जो हैं बड़ी चंचल हो गई हैं। ये जो प्रभु कहते हैं देह को मत देखो, आंखें देह को ही देखती हैं, भ्रिकुटी में टिकती नहीं है। फिर प्रभु कहते हैं देह की बातें मत सुनो,
ये कान इतने चंचल हो गए हैं कि दैहिक बातों के लिए तो यूं खड़े हो जाते हैं। प्रभु की बातें सुनते मिट जाती हैं, नहीं याद रहती हैं। प्रभु को निरंतर नहीं अनुभव करते हैं। शांति धाम सुख धाम को देखने की समझती है, नहीं देखती हैं आत्माएं। कलयुग को देखेंगी, कलयुग के लोगों को देखेंगी, तो फिर इससे क्या होता है, हमारा सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। फिर प्रभु कहते हैं कि दैहिक बातें मत करो, तो ये इस मुख से दैहिक बातें करते हैं। फिर प्रभु कहते हैं देश समझकर खाना मत खाओ, हम देश समझकर खाना खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं। तो सारा हम पुट्ठे काम करने वाले, हमारी चंचल जो है ना कर्म इंद्रियां चंचल हो गई हैं। मन तो बिल्कुल आवारा हो गया, न जाने कहाँ 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 करेंगे भक्ति, बैठेंगे भक्ति करने, और मन तो न जाने लंदन अमेरिका सब जगह घुमाता है। उस मुंह बोल रहा है, भक्ति कर रहा है, अंदर से कुछ भी पता नहीं। थोड़ी देर बाद एहसास होता है, वो सुला भी देता है मन। तो मन और मन के पीछे पीछे बुद्धि भी भटकती रहती है, जहां मन जाएगा उधर ही बुद्धि जाती है। तो हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि, ये संस्कार, ये भी भटके पड़े हैं। पुराने संस्कार जो हम द्वापर युग में धारण करते हैं, वो वाले हम यूज करते रहते हैं, न चाहते भी हम उसको यूज करते हैं और पाप कमाते रहते हैं। प्रभु हमें राजयोग सिखाते हैं। प्रभु कहते हैं आप मेरे राजा बच्चा हो, आप आत्मा हो, आप भ्रिकुटी में बैठे हुए हो, आप अपने आप को समझो, ये आपकी सीट है, ये आपका तख्त है, इस पर विराजमान होकर समझ के साथ अपनी कर्म इंद्रियों से कार्य कराओ। समझ के साथ मन पर और सूक्ष्म शक्ति बुद्धि पर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर के साथ सारा कार्य कराओ। फिर से अपने आप को करेक्ट करो। हम आत्मा को समझ मिली है, अपने किए हुए पापों को खुद ही भस्म कर लो। हमको समझ मिली है कि श्रेष्ठ कर्म करके श्रीमत पर चलकर फिर से देवता बन जाओ, तो सृष्टि रूपी ड्रामा भी शांत रहेगा आपके प्रति, प्रकृति भी आपके प्रति शांत रहेगी। नहीं तो सभी की शामत अभी आएगी, क्योंकि धर्मराजपुरी खुल जाएगी, सबको सजा मिलेगी उनके कर्मों के लिए। तो मुझे अपने कर्मों को सुधारना है। तो प्रभु मुझे इसलिए राजयोग सिखाते हैं कि जब तुम राजा बनकर पाठ बजाओगे ना अपने शरीर रूपी, तभी तुम सही पाठ बजा सकोगे, तब तुम समझ सकोगे कि मुझ आत्मा ने कैसे कैसे अपने पाठ को बिगाड़ दिया। अगर हम प्रजा की सुनेंगे, मना इंद्रियों की सुनेंगे, तो प्रजा तो हमको इधर ही घुमाती रहेगी, पर दर्शन, पर चिंतन, पर दोष, इसी में घुमाती रहेगी और नीचे गिराती रहेगी। प्रभु हमें समझ देते हैं, राजा की समझ देकर फिर हमें बोलते हैं राजा बनकर पाठ बजाओ। लेकिन ऐसा पाठ बजाने के लिए, वो भी कलयुग के वायुमंडल में, वो भी 63 जन्मों के जो मेरे अंदर संस्कार धारण कर रखे हैं दी अभिमान के, उससे हम प्रभाव मुक्त रहते हुए पाठ करें। इसलिए योग सिखाते हैं। राजा बनकर मेरे पावर हाउस के साथ योग रखो, तो प्रभु से पावर्स मिलती जाएंगी और हम सहज ही प्रभु की शिक्षाओं को अमल में ला सकेंगे। जब हम आत्माएं राजा बनेंगे, माना राजा वाली पोजीशन में बैठेंगे, तभी मेरा कनेक्शन प्रभु से जुड़ेगा। राजा मीन्स आत्मा, तो आत्मा समझेंगे तो प्रभु से मेरा योग लगा रहेगा। इसलिए राजयोग सिखाते हैं प्रभु आकर। तो राजयोगी बन पाठ बजाना है। ऐसे ऐसे प्रभु कहते हैं विचार सागर मंथन हमें करना चाहिए। जैसे कल भी प्रभु ने बोला, जो मैं तुम्हें बताता हूँ वो तुम खुद से बातें करो, तुम उस पर विचार करो। बाबा कभी नहीं बोलते हैं कि बस सुनकर विश्वास करो, मेरे पीछे चल पड़ो। वो तो कहते मुझे आजमा कर देखो, मुझे अनुभव करके देखो, हर बात जो मैं कहता हूँ उसको करके देखो। बाबा कभी भी नहीं बोलते हैं कि बस यूं ही रटते रहो, नहीं। अगर वो बोलते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो प्रभु कहते फिर हर शक्ति को यूज करके देखो, अनुभव करके देखो। जो मैं गुण बताता हूँ उन गुणों को धारण करके देखो, अनुभव करके देखो। हर चीज प्रभु ने कहा, वरदान देता हूँ, वरदान को यूज करके देखो। ज्ञान रत्न देता हूँ, ज्ञान रत्नों से खेलो, यूज करो, परिस्थितियों में उसको यूज करके देखो क्या रिजल्ट निकलता है, उसको अनुभव करो। तो अनुभव करेंगे तो कभी भी हम हाथ नहीं खाएंगे। तो प्रभु कभी नहीं बोलते हैं आंख बंद करके भरोसा करो। प्रभु कहते जो मैं बोलता हूँ उस पर विचार करो, उसकी गहराई में जाओ, मंथन करो, देखो प्रभु क्यों कहते हैं ऐसे, इससे लाभ क्या है, और अगर हम इसको नहीं सुनते तो मेरा नुकसान क्या है।
कंपेयर करो उन बातों को जो हमने पहले सुनी थी और जो प्रभु सुना रहे हैं। हकीकत को देखो, रियलाइज करो। ऐसे ऐसे प्रभु कहते विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में हम जाकर सेवा करें, कैसे दूसरी सोल्स को अब हम बताएं कि भाई हम आत्माएं हैं और हम आत्माओं के पिता तो परम पिता परमात्मा है, क्योंकि सभी का जानना बहुत जरूरी है। अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना है, हर आत्मा को वर्षा लेना है प्रभु से। कई लोग सुख धाम में आएंगे, लेकिन करोड़ों की आबादी तो सुख धाम में नहीं आएगी, वो तो वापस घर जाएगी मुक्ति धाम। तो मुक्ति के लिए भी आत्मा को निर्बंधन तो बनना पड़ेगा। मुक्ति के लिए आत्मा को परमात्मा की याद में होना होगा, तब तो वो मुक्त होगी, क्योंकि बिना परमात्मा की याद के हम शरीरों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि आपको विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे जाकर शिव के मंदिर में सेवा करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजाते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे, है ना। अमृत वेला है ये। प्रभु जब आते हैं ना तो कलयुग का अंत हो रहा होता है और सतयुग के आगमन का टाइम, आखिरी के 100 वर्षों में। कलयुग 1250 वर्ष है, 1250 वर्ष के आखिरी 100 वर्षों में प्रभु आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इसको अंधेरा नहीं, अज्ञानता का अंधकार जरूर है, लेकिन प्रभु आते हैं अमृत वेले में। ये हमारा अमृत वेला चल रहा है। एक अमृत वेला तो सुबह को है 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक, लेकिन ये जो पूरा संगम युग है, यही पूरा का पूरा हमारा अमृत वेला है। इस पूरे अमृत वेले में हमें हमेशा ही जागृत रहकर पाठ बजाना है कि मैं एक सोल हूँ। सोल समझकर, है ना, अमर ज्योति, जैसे बाबा ने उस दिन बोला ना, अमर ज्योति मीन्स कभी बुझे नहीं। ये नहीं कि सुबह को मैंने समझा मैं आत्मा हूँ, घंटे बाद मैंने अपने आप को शरीर समझ लिया, ऐसा नहीं। अमर ज्योति बनकर पाठ बजाना है, सदा जागती ज्योत, सदा स्मृति कि मैं आत्मा परम धाम निवासी ईश्वरीय कर्तव्य के लिए यहाँ पर हूँ। मुझे जगना है और सभी आत्माओं को जगाना है। तो प्रभु समझ देते हैं कि शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं। ये प्रकाश का समय है। प्रभु हमें प्रकाश में ला रहे हैं, मना जागृत कर रहे हैं। रोज हमें जागृत कर करके नई बात समझा कर हमें स्मृति स्वरूप बनाएंगे। तो प्रभु सवेरे आते हैं, मना प्रभात में आते हैं। ये पूरा संगम युग अमृत वेला है। आधी रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। अज्ञानता की रात में हम नहीं सुना सकते हैं। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। प्रभु कहते हैं शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो हमारी शिवरात्रि है। हर एक के घर का दीप जलता है, यानी कि आत्मा की ज्योति जगती है। उसको समझ में आता है कि मैं सोल हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। ये तो देह अभिमान की परत, विकारों की परत मैंने अपने ऊपर चढ़ा रखी है, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि आत्मा की ज्योति जगती है। वो तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं दुनिया वाले, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ ये है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता ही नहीं है। प्रभु जगाते हैं, लेकिन कोई कोई का दीपक नहीं जगता है, बिल्कुल नहीं जगता है। वो अपने को आत्मा नहीं समझते हैं और वो फिर मंदिरों में जाकर दिए जगाएंगे और अपने घरों में भी दिए जलाते हैं, है ना। वो जगे नहीं है, क्योंकि खुद जगे नहीं है, इसलिए मिट्टी का दिया जलाते हैं। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं। प्रभु रोज जगा रहे हैं, आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो, है ना। हकीकत बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते जगते ही नहीं है। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है। कोई मरता है तो लोग दुनिया में क्या करते, दीवा जलाते हैं कि अंधियारा ना हो। वो सोचते जो शरीर छोड़ दिया ना उसको अंधियारा होगा। कंफ्यूज्ड है ना, आत्माएं कंफ्यूज्ड है। वो शरीर को कभी समझती हैं, कभी वो आत्मा समझती हैं। उनको क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट कि आत्मा तो मरती नहीं है। मरे हुए शरीर को तुम क्या रास्ता दिखा रहे हो दिया जला। वो दीवा जला के रखते हैं, सारी रात जगा है कि कहीं उसको अंधियारा ना हो जाए, लेकिन समझते नहीं है किसको जगा रहे हैं। उल्टा आत्मा तो शरीर छोड़कर और जग जाती है, उसको तो दिखता है। असल में जब वो शरीर में होती है तो उसको कुछ दिखता नहीं, समझ नहीं होती है, लेकिन जब वो शरीर को छोड़ती है
तो उसे तो सब कुछ समझ में आता है, वो जागृत हो जाती है। उसको तो किसी स्थूल दिए की रोशनी की जरूरत थोड़ी होती है। ये तो रोशनी किसको चाहिए? जो आत्माएं शरीरों में विराजमान है लेकिन बुझी पड़ी है। तो प्रभु कहते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो फिर क्या करते हैं? दीवा जलाते हैं कि अंधियारा न हो। परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे ना, तब तो अंधियारा न हो। अपनी ही आत्मा का दीपक नहीं जगा है, नहीं तो मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है, उसको थोड़ी दिक्कत होती है शरीर लेने में, वो तो आराम से शरीर लेती है। उसको क्या दिखाओगे रास्ता? उसको तो रास्ता क्लियर है। उल्टा उसको मालूम है कि मुझे कहाँ जाकर प्रवेश करना है, कहाँ मेरा कार्मिक अकाउंट है, वहां पर प्रवेश कर जाती है। वो तो ऑटोमेटिकली अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार चली जाती है। तो प्रभु कहते हैं उसको क्या रोशनी दिखानी है? उसके लिए अंधियारा थोड़ी है। अंधियारा तो उसके लिए जो जीव आत्मा है, शरीर में मौजूद है, जो दिया जला रही है, वो खुद ही बुझी हुई है। अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं है। ये भक्ति मार्ग की रस्में बना रखी हैं। घृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। वो दिखाते ना, तो वो घी डालते रहते, बड़ा अलर्ट रहते कि घी डलता रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ज्ञान रूपी घृत नहीं है, समझ रूपी घृत नहीं है, इसलिए आत्मा का दीवा बुझा रहता है। तो घृत खलास होने से फिर दीवा बुझ जाता है, समझ खलास हो जाती है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं है, पितृ आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते भी थे। जब आत्माओं में शक्ति हुआ करती थी ना, तो ब्राह्मणों में बुलाते थे, तो सोल आकर बताती थी। एक्चुअली होता था कि नहीं होता था वो तो खुदा जाने, लेकिन वास्तव में ये यादगार है संगम युग का। संगम युग में जो प्रभु के जो बच्चे हैं, जो कर्मातीत बनते हैं, जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं, वो आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो उनके नाम का जो 13 दिन भोग लगता है प्रभु के घर में मधुबन में, वहां पर वो सोल्स आकर बताती हैं कि कहाँ पर माना वो क्या कर रही हैं, कैसा फील कर रही हैं। या फिर 13 दिन खत्म होने के बाद भी जब जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा होता है, जैसे ये लोग पितृ खिलाते हैं ना, तो ऐसे ही जब 13 दिन वाला तो खत्म हो जाता है, फिर अगले साल जब फिर से वो दिन आता है जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा होता है, जैसे 25 अगस्त जो है प्रकाशमणि दादी का वो है स्मृति का, माना उन्होंने शरीर छोड़ा होता है, तो वो उस दिन जो है वो दादी गुलजार के तन में आकर, है ना, उनको बुलाया जाता है। जैसे लोग बड़े बच्चे जो थे वो बहुत उनके साथ क्लोज थे, बहुत सोल अच्छी थी, सबको बहुत प्यार स्नेह देती थी ना, तो फिर वो अपना पार्ट बजाती हैं। वो होती किसी शरीर में है, जन्म ले चुकी होती हैं, लेकिन वहां पर वो सोई होती हैं, और उनका जो आकारी शरीर है वो पावरफुल है ना सोल। प्रभु कहते जो कर्मातीत हो जाती है आत्मा, वो एक जगह रहते हुए 5 जगह भी जाकर पाठ बजा सकती है, इतनी उसमें पावर होती है। तो उसका जो उनका जो आकारी शरीर था, वो उसमें आकर गुलजार दादी के मुख से जो बताना होता है कि मैं ऐसे से, वो जगह नहीं बताती हैं कि कहाँ पर है, लेकिन वो ये जरूर बताती हैं कि लड़की का जन्म ले रखा है, पिता मेरे ऐसे हैं जो वहाँ के राजा हैं, और फिर वो ब्रिकुटी में देखते हैं, कोई राय देते हैं ना, तो ब्रिकुटी में देखते हैं और फिर राय देते हैं, है ना, मेरी ब्रिकुटी में देखते हैं और फिर सबको, है ना, ऐसे करके कुछ कुछ बातें आएंगे। हम लोग अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ रहे हैं ना, उसमें है कोई चैप्टर जिसमें बताया हुआ है। तो वो सोल्स आती हैं, तो वो कोई कोई सोल्स आती हैं, सभी नहीं आ सकती हैं। जिनमें जो वाकई कर्मातीत बनी होती हैं या संपूर्ण पवित्र बनी होती है, उन सोल्स में पावर होती है कि वो ब्राह्मण आत्मा यानी कि गुलजार दादी के शरीर मुख द्वारा आकर बोलकर जो सत्य बताना होता है, जो गाइडेंस देनी होती है, वो देकर जाती हैं। तो ये वाला यादगार जो है ना, वो बता देते हैं कि यहाँ पर भी आत्माएं ऐसी होती हैं कि ब्राह्मणों के तन में जो है, जो मरा हुआ है उसको बुलाती हैं। फिर जो गिफ्ट वगैरह होता है ना, किसी को रिंग देनी होती है तो वो भी देती हैं, और उसके पहना देती हैं, ब्राह्मणों को पहनाती हैं, और ये समझती हैं कि उन्होंने उस आत्मा को रिंग पहना दिया। इस तरह की कहानियां बता रखी हैं। कहाँ तक ये सत्य है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये सत्य जरूर है कि ब्राह्मण बच्चे जो है अगर शरीर छोड़ते हैं, कर्मातीत होते हैं, तो वो है ना ब्राह्मण में आकर
वो सत्य सुनाते हैं कि हम कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताते, नहीं तो सारी दुनिया ही पहुंच जाए। अगर प्रकाशमणि दादी बता दें कि मैं कहाँ पर हूँ, तो यहाँ से सारे जो आत्माएं क्लोज थी वो तो सारी वहां पर भाग कर, तो जितना ड्रामा में इजाजत होती है उतना वो जरूर बताते हैं, और फिर आकर खाते भी हैं, है ना, भोग लगाते हैं, उनके पसंद की कोई चीज होती है तो वो उनको खिलाते हैं, तो वो लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, सूक्ष्म लेते हैं ना, देवता तो सूक्ष्म। तो ये अभी होता है, ये तो प्रैक्टिकल में मैंने भी देखा है कि कैसे दादी उनके तन में आती है तो उनका आव भाव जो है गुलजार दादी का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज। और बात वैसी करती हैं जैसे प्रकाशमणि दादी बात करती है। वो तो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि वाकई वो सोल आती है, और वो सोल राय भी देती है कि मना यज्ञ का आप लोग ये चीज ठीक नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी समझानी होती है ना। 2 बार मैंने देखा है कि वो समझाने देकर गई हैं। उसके बाद जब आत्माएं नहीं समझती हैं तो फिर वो नहीं आती हैं, उसके बाद नहीं आती हैं। तो ये होता है, लेकिन ये संगम युग में होता है, बाकी दुनिया में थोड़ी। अब लोग पितृ को खिलाते हैं, मैंने ब्राह्मणों को जाकर जो मरे हुए हैं जो रिश्तेदार उनके नाम का खिलाते हैं, लेकिन ये मरे थोड़ी हैं, आत्माएं तो जाकर दूसरा रोल प्ले कर रही है, वो तो दूसरे शरीर में जाकर कहीं और उसका कर्मा है, तो वहां जाकर वो रोल प्ले कर रही है, तो वो क्या आएगी। और इतनी तो शक्तिशाली है नहीं, इतनी तो प्योर है नहीं जो कि ब्राह्मण के तन में आ जाए और खाए और फिर सब। और ये तो व्यंजन ही बहुत सारे बनाते हैं, जो पितरों को खिलाते हैं ना, वो व्यंजन बहुत सारे बनाते हैं, जाकर ब्राह्मण ही तो खा रहा होता है तो वो थोड़ी कोई सोल आकर खाती है, लेकिन एक यादगार में जो चीजें चली आती है ना वो करते रहते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि पितृ आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। तो वास्तव में संगम युग में आह्वान करते हैं सोल का, तो वो सोल आती है, लेकिन कोई कोई सोल आ सकती है, जैसे मातेश्वरी आई थी, है ना, जैसे मनमोहिनी दीदी आई थी। ऐसी सोल्स जो है ना, जो पावरफुल स्थिति में शरीर छोड़ती है ना, वो आकर बताती है, बाकी सब नहीं आकर बताते हैं। अभी इतना नहीं चलता है, यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी, सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे वो अच्छे घर में ही तो जन्म लेंगे। जो एडवांस पार्टी की सोल्स हैं वो तो एडवांस पार्टी में है, और जो अभी फरिश्ते बनकर गए हैं, जैसे गुलजार दादी, जनक दादी, अब तो गुलजार दादी ही में इतनी पावर थी कि वो संभाल लेती थी सारी पावर्स को, लेकिन वो तो फरिश्ता बन गई अब, तो इसलिए अब नहीं होता है ऐसा कुछ। सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे वो अच्छे घर में ही तो जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, वो ज्ञान में नहीं चलते होते हैं। अब जैसे प्रकाशमणि दादी ने जहाँ जन्म लिया वो ज्ञान में थोड़ी चलते हैं, लेकिन वो थोड़े से बुजुर्ग टाइप के होते हैं, भक्ति भावना वाले बहुत होते हैं। ऐसे घर में जाकर उनका जन्म हुआ, हालांकि वो लेना नहीं होता उनको जन्म, लेकिन उनका कुछ विशेष पाठ है, इसलिए प्रभु ने उनको बोला कि आपको जन्म लेना पड़ेगा। बाकी गुलजार दादी ये लोग तो फरिश्ते बन गए। तो प्रकाशमणि दादी का कुछ खास पाठ है एडवांस पार्टी में, इसलिए उनको मना शक्तिशाली तरीके से, उनको कोई कष्ट वगैरह नहीं हुआ है, वो शक्तिशाली तरीके से ही जन्म लेती हैं। तो जन्म जरूर, बाकी जितनी एडवांस पार्टी की सोल्स गई हुई है वो सब जरूर जन्म लेते हैं, लेकिन वो अज्ञानियों के घर में ही लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते ना, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जाएगा ही नहीं। जो ज्ञानी है, जो ज्ञान में चल रहा है, वो विकार में थोड़ी जाएगा, इसलिए ज्ञानी के घर में तो जन्म हो नहीं सकता है, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता है, वो तो पवित्र है ना। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे, कोई भगत आत्मा के घर में जन्म लेंगे, जो विकार दृष्टि नहीं होगी विकारी ना, वो भक्ति भावना वाले ज्यादा होंगे, वैसे घर में जाकर वो जन्म लेते हैं। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। अब इट डिपेंड करता है कि आत्मा की अवस्था कैसी है, वैसे ही उसको जन्म मिलता है। फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। बल शरीर छोटा होता है इसलिए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। वो ज्ञान नहीं सुनाएंगे, लेकिन ज्ञान से जो कर सकते हैं ना वो करके दिखाएंगे। अब जैसे प्रकाशमणि दादी की भ्रिकुटी में
उनके जो शरीर के जो अभी पिता बने हैं वो देखते हैं। वो कहती यहाँ पर देखकर फिर राय देते हैं और वो राय सभी लोग मानते हैं। तो ज्ञान का जलवा है ना, क्योंकि ज्ञान प्राप्त किया, उसकी जो पावर है वो बड़ी सोल कॉन्शियस भी तो थी। तो सोल कॉन्शियस का जो जलवा है वो दिखाते हैं। तो जैसे कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं ना, तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। कई छोटे शरीर में आत्माएं जो है कंठ करके बताती हैं, तो लोग बड़े आश्चर्य करते ना, अरे इतना छोटा बच्चा इतना सुनाता है, इतना सुनाता है। अरे भाई, वो आत्मा संस्कार लेकर गई हुई है। वो पिछले जन्म में वो सारा रटा के गई हुई है। वो संस्कार है जो उसका इमर्ज हो गया, और कुछ ज्यादा अच्छे से रटा हुआ है, ज्यादा यूज किया हुआ, तो वो तुरंत इमर्ज हो जाता है। अब जो इतने छोटे छोटे बच्चे जो आजकल डांस करते हैं, वो बड़ों की तरह डांस करते हैं। छोटे छोटे 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे बड़ों की तरह डांस करते, इतना हूबहू कॉपी करते। क्यों? वो हीरोइन की आत्मा है जो मरी थी और दोबारा जन्म लिया हुआ है। तो आत्माएं आश्चर्यचकित होती हैं, अरे इतना छोटा बच्चा इतना कुछ कर रहा है। ऐसे ही जो मोबाइल्स यूज करते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो पेरेंट्स बड़े बहुत आश्चर्यचकित होंगे, लोगों को बताएंगे ये तो मोबाइल पर ऐसे अंगुली चलाते हैं, ये तो ये करते हैं, वो करते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करेंगे दूसरी सोल्स को। लेकिन वो क्या है भाई, अभी शरीर छोड़ा है, अभी पहले वो मोबाइल ही यूज कर रहा है उसने बहुत अच्छे से कर रहा है, इसलिए उसके हाथ उंगलियां जो है बड़े सहज तरीके से चलती हैं। अब हम दादियों को ले ले तो दादियों की उंगलियां थोड़ी चलती हैं मोबाइल पर। उनके समय में मोबाइल थे ही नहीं, इसलिए उनके अंदर में वो चीज आई नहीं कि मोबाइल को कैसे यूज करना है, उनके पल्ले नहीं पड़ा। तो जो भी इफेक्टिव तरीके से छोटे छोटे शरीर में आत्माएं कर रही है, वो एक्चुअली सोल छोड़कर बॉडी आई हुई है, उसके संस्कार बहुत गहरे हैं, इसलिए वो छोटे में ही कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूटी चला लेंगे आराम से इधर उधर बड़े एफिशिएंसी से, और जो बड़े हैं कई वो उनको आता ही नहीं है, तो कैसे संस्कार लेकर गए हुए हैं, उसी के आधार से करते हैं। तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं तो वहां पर महिमा निकलती है। जहाँ भी वो पैदा होते हैं ना, तो उस नॉलेज का जो इफेक्ट है, वो जलवा जो है वो दिखाई देता है। नॉलेज तो नहीं सुनाएंगी वो सोल्स, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर अनुभव कराएंगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वो लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं। पूछना चाहिए, अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर जयंती कैसे मनाएंगे? अगर वो मेरे में है, आप में है, कण कण में है, तो फिर जयंती कैसे मनाएंगे? क्योंकि ये जो सर्वव्यापी का धब्बा लगा हुआ है, इसको हटवाना है, नहीं तो आत्माएं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती हैं एक की तरफ। और सभी को अब प्रभु की याद में कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है, क्योंकि सभी को शरीरों से मुक्त होकर वापस घर जाना है, सभी को सतोगुणी बनकर वापस घर जाना है। इसलिए ये जो सर्वव्यापी का भूत है सबके अंदर में, कि भगवान कण कण में है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, मिट्टी में है, पत्थर में है, सब जगह है, इतना तौहीन करती है प्रभु की, इतना नीचे का दर्जा दे दिया प्रभु का। ये फिर इस पाप से, इससे पाप हो रहा है, इससे आत्माएं पत्थर बुद्धि बनती चली जा रही हैं। तो उससे आत्मा को मुक्त करना है। उनको युक्ति से पूछना है कि अगर वो कण कण में है तो फिर जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वो हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सतगुरु भी है। कोई इसमें है ही नहीं कि मेरे को बाप अलग है, मेरे को टीचर कोई और से पढ़ना है, सतगुरु मुझे और करना है, क्योंकि पूरी दुनिया एकदम झूठी है, झूठ खंड है ये पूरा का पूरा। अपने आप को भगवान कहते हैं, अपने आप को 108 या फिर 1008 जगत गुरु कहते हैं, सब एक नंबर के झूठे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि प्रभु कौन है। वो खुद को ही भगवान समझ कर बैठे हुए हैं। लोग जब उनको भगवान कहते हैं, वो तो भगवान से विस्मृत करते हैं और अपने पीछे लगाते हैं। तो उनकी तो और खैर नहीं है। अभी आगे चलकर बाबा ने बोला है, जितने भी झूठ के आसन हैं, ये सब डोलेंगे, सब हिलेंगे। अभी आत्माएं फिर जानेगी कि ये सब तो झूठ है, इन्होंने हम आत्माओं को विस्मृत कर रखा है और अपने पीछे लगा रखा है। सबके पर्देफाश होंगे। अभी वो खुद ही डरेंगे, जब धरती हिलेगी, जब डैम फटेंगे, उनके आसन डोलेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपने आप को श्री श्री जगत गुरु कहला रहे, तो प्रभु तो कहते श्री श्री तो सिर्फ शिव बाबा का टाइटल है,
क्योंकि वो श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का मतलब ही वो है जो श्रेष्ठ बनाता है, और श्री भी उसको लगता है जो श्री श्री की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं, उनको श्री। आजकल तो हर किसी को, विकारी को लिख देते हैं श्रीमती और श्रीमान, हर किसी को लिख देते हैं। शादी का कार्ड देंगे तो श्रीमती श्रीमान लिखते हैं सबको, और सारे के सारे विकारी हैं, सारे इस समय शूद्र हैं, फिर भी श्री का है। तो ये सारे आसन जो हैं ये अभी बहुत जबरदस्त तरीके से टोलने हैं, क्योंकि सत्य अब प्रत्यक्ष होगा। कितने दिन छिपा रहेगा, और अब तो अंतिम समय आ गया जब 88th शिवरात्रि है ना। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं अब स्पष्ट कर दो सबको, है ना, क्योंकि हर आत्मा को मालूम चल जाना चाहिए। माने नहीं माने ये उनकी अपनी जो है ना समझ है, लेकिन जागृत करना और संदेश देना ये हम आत्माओं का कर्तव्य है, क्योंकि ये जो संदेश है जो उनके पास पहुंचेगा यही उनको अंत में जागृत करेगा। जब वो अपने सारे हिसाब किताब, लड़ाई झगड़ा, दिस दैट सब चुप तो कर लेंगे ना, फिर यही संदेश उनके सामने आएगा, उनको याद आ जाएगा, वो फिर उनको प्रभु की याद दिलाएगा, फिर वो शरीरों से मुक्त होंगे। इसलिए हमारा सभी को संदेश देना अत्यंत आवश्यक है। तो तुम शिव जयंती मनाते हो, वो लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं, पूछना चाहिए कि अगर वो सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वो बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, तो वो सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है, सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल, वास्तव में ऐसे ही बोलना है, सत श्री अकाल, लेकिन वो आजकल शॉर्ट फॉर्म मारते हैं और बोल देते सत श्री अकाल, है ना। तो अभी पुनः सत श्री अकाल, वो प्रभु की महिमा करते हैं, निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा करते हैं, लेकिन यथार्थ नहीं कर पाते, क्योंकि आफ्टर ऑल मनुष्य है ना, तो सत्य तो प्रभु ही आकर समझाते हैं। अब वास्तव में अकाल मूरत तो सभी आत्माएं हैं, हम सभी सोल्स मरती थोड़ी हैं, हम सभी सोल्स का अकाल तख्त भी भ्रिकुटी है, ये कभी चेंज नहीं होता। आत्मा किसी भी बॉडी में घुसती है ना, यहीं जाकर बैठती है, फिर यहाँ बैठकर अपनी सारी शक्तियां जो है हाथ में, पैर में, सब जगह पहुंचाती है, फिर वो चलता है, क्योंकि आत्मा की पावर्स जब पूरा स्प्रेड होती है तभी वो अंग चलता है। जहाँ पावर नहीं वो अंग नहीं चलेगा। जैसे बच्चा जब होता है तो वो जड़ होता है, कुछ भी नहीं हिलता डुलता, लेकिन जब सोल अंदर प्रवेश करती है तब जाकर उसमें मूवमेंट्स आती हैं। तो सोल अंदर प्रवेश करती है, भ्रिकुटी में बैठती है, फिर वहां से अपनी सारी पावर्स जो है हाथ पैर सब जगह फैला देती है, फिर वो अंग जो है चलना शुरू करते हैं, माना काम करते हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि अगर देखा जाए तो सारी आत्माएं ही अकाल मूरत हैं, उनको काल नहीं खा सकता है, शरीर को खाता है काल, आत्मा को नहीं खाता, आत्मा तो अमर है, परंतु एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही होती है, एक ही आत्मा। अब जैसे दादा लेखराज जी को लेते हैं हम लोग, है ना, तो वो सोल जो है शुरू में कृष्णा और एंड में दादा लेखराज, तो पुनः एक ही सोल है ना, वही गोरी और फिर वही सांवरी बनती है। तो इसी विधि से सारी सोल्स हैं, सोल्स मरती नहीं है। अकाल मूरत तो सभी आत्माएं, परंतु एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, प्रभु कहते हैं आत्मा 84 जन्म लेती है, जो मना सब नहीं लेते, लेकिन मैक्सिमम तो 84 जन्म लेती है। 84वां मर्जी का जन्म है, वो फिर हम पुराने से मरते हैं और प्रभु के बनते हैं, तो नया जन्म होता है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर प्रभु बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ। भगवान स्वयं आकर बताते हैं, नहीं तो कौन बताए हमें, जिससे फिर तुम आप पे ही समझ जाते हो। पहले हम नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़ी थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आती रहती हैं। रोज जैसे जैसे हम प्रभु से समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम आत्मा का बुद्धि का ताला खुलता जा रहा है। नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़ी दो बाप का राज समझते थे कि हमारे दो बाप होते हैं, एक शरीर का बाप और एक आत्मा का बाप। हम तो नहीं जानते थे, प्रभु ने आकर हमको समझाया। आगे तो जैसे हम बेबियां थे, मना बेसमझ,
अभी भी बहुत कहते हैं, बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा है। जैसे पहला जन्म जो भी था एज अ सोल, जब हमको नहीं मालूम है कुछ भी ना, तो दैट इज मुर्दा वाला जन्म, मूर्छित जन्म, उसमें तो हमको कुछ भी मालूम नहीं है। तो जब हम प्रभु के बनते हैं, प्रभु से समझ मिलती है और प्रतिज्ञा करते, वहां से मेरा नया जन्म शुरू होता है। पिछला वाला तो बाबा कहते कैंसिल कर दो, उसको भूल जाओ, बर्थडे भूल जाओ, एनिवर्सरी भूल जाओ, सारा कैंसिल, क्योंकि सारा विकार के वशीभूत वाला जन्म है। अब ईश्वरीय जन्म उस दिन से शुरू होता है जिस दिन हम आत्माओं को निश्चय हो जाता है कि हाँ मैं आत्मा हूं और ये मेरे पिता परमात्मा है। जिस दिन ये मेरे को विश्वास होता है, उस दिन से मेरा नया जन्म शुरू होता है। तो प्रभु इसलिए आत्माएं कहती हैं कि हम आपके 2 दिन के बच्चे हैं, क्योंकि रियलाइजेशन के बाद जो जन्म है उसको काउंट करते हैं। समझते हैं जो कुछ होता है कल पहले मिसल होता है। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म लेकर फिर मर भी पड़ते हैं, 2 मास 8 मास का मर भी पड़ते हैं। माना ये जो ईश्वरीय जन्म, मरना मतलब पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं और फिर जाकर अपवित्र बन जाते हैं। तो मर गए, फिर से मर गए। तो समझने में भी समय लगता है। प्रभु कहते हैं जन्म लेकर कई आत्माएं फिर मर भी पड़ते हैं, 2 मास 8 मास का हो जाते हैं, फिर कहीं आकर्षण हो जाता है, फिर मर जाते हैं, जाके शादियां कर लेते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं ये राइट है, वो हमारा बाप है, हम उनकी संतान है, ऐसे बोलते हैं, हाँ हाँ कहते हैं। बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया, खलास, मर पड़ा। किसी और की बात में आ गया, मर गया। किसी ने कह दिया मत जाओ, ये भाई बहन बना देते हैं, भाग जाते हैं। और भाई भगवान पवित्र बनाते हैं। भाई बहन तो बाबा सिर्फ एक युक्ति अपनाते हैं, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है ना। तो जब 1936-37 का दौर था, तब तो भाई बहन के रिश्ते को बड़ा अच्छा समझते थे। 50-60 तक भी भाई बहन के रिश्ते को बहुत अहमियत देते थे। इसलिए प्रभु एक युक्ति अपनाते हैं कि इन लोगों को पवित्र कैसे बनाएं। तो एक ईश्वरीय परिवार रच कर, खुद पिता बनकर, फिर उनको कहते हैं कि आप सब मेरे कौन हो, सबके सब कौन हो, बच्चे हो। अब जब हम सारे बच्चे हो गए तो आपस में फिर मेरा रिश्ता क्या हो गया, ब्रदर सिस्टर का। तो ये प्रभु सिर्फ एक युक्ति अपनाते ताकि हम विकार में न जाएं, विकार की परहेज करें। तो प्रभु भाई बहन थोड़ी बनाते हैं, लेकिन प्रभु हमारी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाते हैं, क्योंकि हम पवित्र दृष्टि वृत्ति से ही ड्रामा को हमने शुरू किया था। वहां पर विकार नहीं थे, सृष्टि वहां भी थी और वहां भी वृद्धि थी, लेकिन पवित्रता थी वहां पर। अब हमने उसको अपवित्र बना दिया, ये गलत किया है। अब प्रभु कैसे हम लोग को प्यूरिफाई करे। इसलिए प्रभु थोड़ा युक्ति से चलते हैं कि थोड़ा शर्म कर लेंगे ना, कि भाई बहन है तो हम एक ही भगवान के बच्चे हैं, तो हमको गंदा काम नहीं करना चाहिए। तो युक्ति से प्रभु ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं क्या होता है कि बाहर लोग तरह तरह की बातें बोल देते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, मर जाते हैं। यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, वहां जाकर मर जाते हैं, फिर आते ही नहीं है। तो क्या होगा फिर? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा, या तो प्रजा में आ जाएगा। आना तो लौट के फिर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो सोल यहाँ से सुनकर चली जाती है, भले वो जितनी भी मनमानियां कर ले, वापस तो उसको इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि हकीकत ही ये है। तो बच्चे लिखते भी हैं कि बहुत प्रभावित हो जाते हैं, है ना। जो सेवाएं करते ना, वो फटाफट बाबा को लिखते, बाबा आज इतने लोग आए, बड़े प्रभावित हुए। लेकिन बाबा बताते हैं कि वो कुछ समझा ही नहीं है। फिर बाहर गया, खलास, मर पड़ा, फिर आते ही नहीं है। तो क्या होगा? या तो बाबा कहते पिछाड़ी में आएंगे, रिफ्रेश होंगे, या फिर प्रजा में आ जाएंगे। ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे हमारी सदगति करते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचता, तो जरूर हेवन का ही तो मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं। प्रभु बता रहे हैं कि कैसे कैसे तुम बताना सबको। ये प्रभु युक्ति बता रहे हैं कि जाकर बताना है कि शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं, स्वर्ग की सौगात कैसे लेकर आते हैं।
कैसे कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचता, तो जरूर हेवन का ही तो मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे ईश्वर की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं। आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं ना, वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? बाबा सिखा रहे हैं, तो हम बाबा के बच्चे हैं, तो प्रभु पूछ रहे हैं कि क्या आप नहीं सिखा सकते हो क्या? समझा नहीं सकते हो क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाकर समझाना चाहिए, जागृत करना है ना सोल्स को। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं। वो कहेंगे अरे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और यहाँ शिव की बातें बता रहे। लेकिन प्रभु कहते शिव के मंदिरों में जा, शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं, ख्याल में नहीं आएगा। फिर उनको अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं आत्माएं, बाबा कहे बहुत सारी सोल्स आती हैं और उनको लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है? मतलब पहले तो हमको भी नहीं मालूम था, है ना? तो गोरा कभी सांवरा क्यों बना रहे हैं, पूछ सकते हैं ना उनसे। तो कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है? कहते हैं गांव का छोरा है। गांव में तो गाय बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गांव के थे, मतलब ब्रह्मा जी, न टोपी न जुत्ती। हाँ, अब स्मृति आती है हम क्या थे और फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है। जो उनका बचपन होगा ना वो गांव का था। बड़े होकर तो वो जौहरी बन गए थे, लेकिन जब छोटे थे तो वो गांव के थे और कैसे रहते थे उनको स्मृति आती है कि हम क्या थे, फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है। तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो। अब सबको यही तो संदेश देना है कि भाई वही सदगति दाता है और गति सदगति की वेला आ गई है। कलयुग की समाप्ति और सतयुग का आगमन होना है, इसलिए शिव बाबा को याद करो। जितना हम सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे उतना हमारा बुद्धि का ताला खुलता चला जाएगा। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ। अब वो तो मूर्ति बिठाकर समझ बैठे हैं कि हमने राम राज्य स्थापन कर दिया। अब मूर्ति थोड़ी राज्य करेगी, अब उनको बताना है कि राम राज्य कैसा होता है। रामचंद्र की कहानी भी सुना सकते हैं कि कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए हमारे अंदर। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े, राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हमें देवी देवता धर्म स्थापन करने में प्रभु की मदद करनी है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया, प्रभु आकर बताते हैं। उनको बता देंगे तो वो तो पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन प्रभु आकर तो भाई डरते थोड़ी हैं प्रभु। तो प्रभु तो आकर स्पष्ट करते हैं कि भाई हिंदू धर्म तो किसी ने भी स्थापन नहीं किया। ओरिजिनल में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लेकिन चूंकि दैवी गुण नहीं है तो बोलते हुए तो शर्म आती है ना कि हम आदि सनातन देवी देवता, इसलिए हिंदुस्तान के नाम पर उन्होंने अपना नाम हिंदू रख दिया। बाकी ये कोई धर्म नहीं है, इसकी स्थापना कोई भी नहीं करता। अगर ढूंढो ना तो हिंदू धर्म की स्थापना किसी ने भी नहीं करी है। बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, प्रभु कहते हैं। ये सीधा कहने से बिगड़ेंगे। प्रभु भी जानते हैं ना कि अगर सीधा कह देंगे तो बिगड़ जाएंगे, लड़ेंगे। फिर समझते हैं ये कोई ईसाई है, हमको फिर क्या समझेंगे कि ये कोई क्रिश्चियन है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। देखो प्रभु युक्ति से बता रहे हैं कि भाई आप ऐसे बोल दो कि हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। डायरेक्टली नहीं बोलना है कि ये तो हिंदू धर्म तो कुछ होता नहीं है, ऐसे नहीं डायरेक्टली बोलना है, युक्ति से बोलना है, प्रभु की याद से बोलना है, ताकि आत्मा को थोड़ा सा दस्तक हो बुद्धि में कि बात तो सही है। डायरेक्टली बोलने से फिर उनको समझ में नहीं आएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को दिल से, प्यार से, स्नेह से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से उनकी पालना के लिए, उनकी समझाने के लिए, उनका हमारे प्रति इतना शुभ चिंतक बनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। उनके एहसानों के नीचे हम दबे हुए हैं, कितने ना उनके एहसान हैं। तो हम स्व परिवर्तन करके प्रभु जी आपका ये एहसान जो है इसका रिटर्न जरूर दें, ये दुआ जरूर करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। प्रभु का कहना है खूब धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझाने दो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में उनकी समझानी देते देते कैसे किसने इनको ऐसा बनाया करके शिव का भी ज्ञान दे दो। ऐसे ही राधे कृष्ण में राधे कृष्ण का पहले बताते बताते कि ये उनका बचपन है लक्ष्मी नारायण का, कैसे ये बने, बताते बताते शिव पिता परमात्मा के बारे में बताओ। उन्हें किसी भी विधि से प्रभु का सत्य बताना है। अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। अब हम माया की दुनिया में हैं, अंधकार का वायुमंडल है चारों तरफ, करोड़ों की आबादी अज्ञानता में है तो उनका प्रभाव ज्यादा है। ऐसी दुनिया में चलने के लिए, सफलतापूर्वक जागृत रहने के लिए, अमर ज्योति बनने के लिए प्रभु कहते हैं अज्ञान अंधियारे से अगर उसके प्रकोप से बचना है तो उसके लिए आत्मा रूपी दीपक को सदा ज्ञान घृत से प्रज्वलित रखना है। ज्ञान रूपी घी से उसको जागृत रखना है, ज्ञान डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से हमको निकालना है, खुद भी बाहर रहना है अंधियारे से और दूसरी सोल्स को भी युक्ति से जगाना है। जैसे है ना, पूर्वज की जो जिम्मेवारी है वो निभानी है, तो पूर्वज जो है वो अपनी दृष्टि और वृत्ति को ही इतना पावरफुल बना लेते हैं कि वो अपने संकल्पों की शक्ति से, है ना, और अपनी शुभ वृत्ति से और स्नेह और सहयोग की शक्ति से आत्मा को जगा सकती हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु तो कहते पूर्वज आत्मा बन जाओ, और वो यही समझ नहीं रहे कि तुम जो कर रहे हो वही वो लोग कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी तो उनकी भी हो जाएगी। तुम्हारी स्मृति में सदा परमात्मा रहेंगे तो उनको भी आएगा कि भगवान आया हुआ है, और तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, श्रीमत के प्रमाण होंगे तो उनको भी मन में आएगा कि हमको चरित्र को सुधारना है, हमको चरित्र को सुधारना है। सारा हम आत्माओं पर डिपेंडेंट है, सारी वंशावली हम ही को देख रही है। हमारी जो वृत्ति जितनी शुद्ध होती जाएगी उससे हमारे वातावरण को शुद्ध कर देंगे। हम आत्मा भाई भाई को देखेंगे तो बाकी की सोल्स में भी भाईचारा आ जाएगा। सारा पूर्वज आत्मा पर डिपेंड करता है, आधार मूर्त है हम जो कर रहे हैं प्रभु कहते वो पूरी वंशावली को पहुंच रहे हैं। तो हमें जगे रहना है, ज्ञान रूपी घृत सदा हमारी बुद्धि में रहे तो अज्ञान अंधियारे से हम दूसरी सोल्स को निकाल सकेंगे। सदगुरु जी का वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले, अखुट अखंड महादानी भव। सारे खजाने जो प्रभु ने हमको दिए हुए हैं, ज्ञान है, ज्ञान तो अथाह है, गुण है, शक्तियां हैं, वरदान है, स्वमान है, स्लोगन है, भिन्न भिन्न टाइटल्स जो हमें मिलते रहते हैं, सबको फलीभूत करना है, उसको स्वीकार करना है, उससे फिर खुद को संपन्न बनाना है। इतनी जिम्मेवारी है हम आत्माओं की। तो सभी खजाने जो प्रभु कह रहे हैं आपके पास है ना, उससे आप संपन्न बनो। संपन्न कैसे बनेंगे? जब हम उन खजानों को बार बार यूज करते रहेंगे। तो सभी खजानों से संपन्न बनकर निरंतर सेवा करने वाले, अखुट कभी न खुटने वाला, अखंड कभी भी खंडित नहीं होना, ऐसा महादान करो, निरंतर करो। एकदम बाप दादा ने
संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दे दिया है। वरदान को मुझे यूज करना है, प्रभु ने तो दे दिया। मुझे अटल रहना है, मुझे अखंड रहना है। जो इस वरदान को जीवन में धारण करके अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वो फिर नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भगत आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती हैं। यहाँ तो प्रभु दाता है जो अखुट खजाने, कभी न खुटने वाले खजाने देते रहते हैं और हम उसका निरंतर दान कर सकते हैं। लेकिन भगत आत्माएं नहीं कर सकती ऐसा। भगत आत्माएं द्वापर से प्रभु कहते दानी बनती हैं, दान करती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। ये जो खजाने प्रभु से मिलते हैं, अभी तो हमारा समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सब खजाना है। अच्छे अच्छे बोल बोलो, बाबा कहे अच्छे अच्छे संकल्प करो, शुभ संकल्प करो, शुभ कर्म करो, ये सारे खजाने हैं। जितना हम ये करेंगे उतना हम संपन्न होते जाएंगे। जितना हम दूसरों के प्रति शुभ संकल्प करेंगे, जितना हम दूसरी सोल्स के प्रति शुभ बोल बोलेंगे, जितना हम दूसरों के प्रति शुभ कर्म करेंगे, समर्थ कर्म करेंगे, प्रभु कहते उतने ही फिर हम अखंड दानी बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे। लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, यूज करके पहले संपन्न बनना, वो 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। वो लगातार दान देंगे। कौन? जो संपन्न हो गए। तो प्रभु के जितने भी खजाने हमें मिले हुए हैं, उन्हें श्रीमत के प्रमाण यूज करके सफल करना है। जब हम श्रीमत के अनुसार चलकर उसको प्रयोग में लाते हैं, फिर हमको दूसरों के प्रति उसको नेचुरल वे में यूज करना है। जितना हम उसको बेहद में लगाएंगे, उतना हम उसमें संपन्न बनते जाएंगे। और जब हम एक बार संपन्न बन गए, तो जब भी जरूरत पड़ेगी सेवाओं की, हम निरंतर सेवा पर रह सकते हैं। क्योंकि प्रभु स्टैंप लगा देंगे ना, अभी तो स्टैंप लगवानी है। तो जो भी खजाने प्रभु से हमें मिलते हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान, खुशी, संतुष्टता, ये खास बाबा ने दिए हैं 2, खुशी और संतुष्टता, कि सदा खुश रहना है और सदा सभी से संतुष्ट रहना है। ये वरदान है प्रभु के। तो ये जो खजाने हैं वरदान के रूप में हमें मिलते हैं, इनको फलीभूत करना है। इनको खाली सुनकर नहीं कि हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बल्कि शक्तियों को बाबा कहते प्रयोग में लाकर देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। उसके बाद जब प्रयोग में लाओगे, सफलता तो मिलेगी, फिर स्वतः ही दूसरी सोल्स के लिए यूज करो। अपने विक्रम तो हमको विनाश करनी है, लेकिन हमें तो करोड़ों की आबादी के विक्रम विनाश करने में भी तो मददगार बनना है। तो बेहद की दृष्टि चाहिए। तो ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, वरदान और वो खुशी, संतुष्टता, ये सारा जो है, ये बाबा कहते हैं इसको प्रयोग में लाओ, इसको यूज करो पहले और फिर सभी के प्रति फिर यूज करो। सारे गुण का यूज करके गुणों का दान दो, शक्तियों का दान दो। तो बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दे दिया है कि अटल रहो, अखंड रहो। क्योंकि प्रभु तो अटल अखंड है, वो तो अखुट है, वो तो दिए जा रहे हैं। हमको लेना है और संपन्न बनते जाना है, यूज करते जाना है, संपन्न बनते जाना है। जो ये अटल और अखंड वरदान को जीवन में धारण कर लेते हैं, वो अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं। वो नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भगत आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों का दानी तो कोई नहीं बन सकता है। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बन जाते हैं,
लेकिन आप तो दाता के बच्चे हो, आप तो सर्व खजानों से संपन्न हो। वो एक सेकंड भी, बाबा कहते हैं, जो संपन्न हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, यूज कर करके प्रयोग में लाकर, वो तो फिर रुकते नहीं है। वो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। श्रेष्ठ संकल्पों का द्वारा दान करेंगे, बोल ऐसे बोलेंगे, कर्म ऐसे करेंगे, व्यवहार में ऐसे आएंगे, संपन्न। वो दूसरों से नहीं उम्मीद करेंगे कि वो मुझे सुख अनुभव करवाए या शांति अनुभव करे, खुद देंगे, किसी से एक्सपेक्ट नहीं, क्योंकि भरपूर हो गए। स्लोगन, अंतर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब हमारे स्वभाव में सरलता आ जाती है। अंदर की सच्चाई और सफाई, माना कि हम अंदर से सच्चे हो गए कि नहीं, हमने अपनी पूरी सफाई करी है कि नहीं करी है। तो जब हम सच्चाई सफाई कर लेते हैं ना अंदर से, जब हम देह भान को, देह अभिमान को पूरा जड़ से खत्म कर देते हैं, आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो फिर हमारे स्वभाव में सरलता आ जाती है। तो सरलता हमारे स्वभाव में बहुत जरूरी है। वरना हम अगर जिद करेंगे या देह अभिमान में रहेंगे तो फिर हम में चेंजेस नहीं आ सकते हैं। तो अंदर की सच्चाई सफाई, कि हम अंदर से सच्चे हो गए, सफाई हो गई हमारी, वो तब सामने आती है, प्रत्यक्ष तब होती है जब हमारे स्वभाव में क्या आ जाता है, सरलता। हम बड़े इजी हो जाते हैं, एडजस्टेबल हो जाते हैं, हम समझते हैं सभी को, हम सभी को यथार्थ रीति समझते हैं। फिर सरलता आ जाती है। नहीं तो नुक्ताचीनी करते हैं ना, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, वो हमारा कड़ा स्वभाव है, वो देह अभिमान का स्वभाव है। लेकिन जब पूरे अच्छे से हम अंदर से देह अभिमान की पूरी सफाई कर देते हैं, तब फिर वो अंदर की जो है ना सरलता, सफाई और सच्चाई के जो प्रत्यक्ष जब होती है, वो फिर स्वभाव में हमारे सरलता आ जाती है। फिर समझ लो कि अंदर से हम पूरा देह अभिमान से मुक्त हो गए, क्योंकि फिर हम बड़े सरल हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, आत्माओं की भावनाओं को समझ सकेंगे, सभी को एक्सेप्ट कर सकेंगे, सभी के साथ एडजस्ट कर सकेंगे। सरलता, इजीनेस जिसे कहते हैं ना, नहीं तो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, हम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, ऐसा वाला जो चीज होता है वो देह का अभिमान है। लेकिन सच्चाई सफाई जब हो जाती है, अंदर से अच्छे से सोल कॉन्शियस हम हो जाते हैं, देह अभिमान की जो मैल है उसको हटा देते हैं, फिर ऑटोमेटिकली हमारा नेचर बड़ा सरल हो जाएगा। तो सरलता के आधार से हम समझ सकते हैं कि सच्चाई सफाई है, फिर वो प्रत्यक्ष हो जाएगी, छिपती नहीं ना। प्रभु की शिक्षाएं जो हैं ये छिपती नहीं है, हम धारण कर लेंगे तो दिखाई तो देंगी, और अगर हम नहीं धारण करते हैं तो वो भी पता चल जाएगा। तो हमें कैसा बनना है, सरल, इजी, संस्कार को इजी कर देना, कड़ा नहीं रखना, समझ लेना ना, समझना है, सभी सोल्स को समझना है, तो बिहेवियर में हम सरल हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं के लिए, समझाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ इसके माध्यम बनी, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मातेश्वरी हाँ जी कहकर परफेक्ट बनी, हम आत्माओं को भी रास्ता दिखाया कि हाँ जी करो, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करो। उनकी समझाने के लिए, गाइडेंस के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। बाप समान बनने वाली दादियों के लिए भी धन्यवाद। अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। सारे ग्रह शांत रहे, बृहस्पति की दशा हम पर बनी रहे। नवग्रहों का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद,
यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो मददगार बनती हैं, सबका धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, खूबसूरत मुरलियां जो मिलती हैं उसका धन्यवाद, संगम युग के समय का धन्यवाद, समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म जो अनमोल खजाने के रूप में मिला हुआ है प्रभु से, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, खजानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब खाली हमको इसको फलीभूत करना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।